प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ क्या लिखूं का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1894 1894 छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इनकी मृत्यु सन 1971 1971। ठीक है। इनके लेखन की विधा जो थी, ये काव्य भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, आलोचना भी किया है, निबंध और अनुदित। ठीक है। साहित्य में पहचान इनकी सफल अनुवादक एवं संपादक के रूप में भी रही है। ठीक है। इनकी भाषा आदर्श, प्रवाहमय और शैली इनकी भावात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक। साहित्य में स्थान ये द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, रचनाकार सिद्ध हुए थे। आइए हम लोग एक बार इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। द्विवेदी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2016, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 लगातार आया है इनका जीवन परिचय, लगातार। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी तथा पितामह अर्थात दादाजी का नाम पुन्नालाल बख्शी था। ये दोनों साहित्यानुरागी तथा काव्य रचनाकार थे। उनकी माता के हृदय में भी साहित्य के प्रति अनुराग था। अतः इस प्रकार बख्शी जी का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा एक साहित्यिक परिवार में हुई थी। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही इन्होंने पहले हितकारिणी में और फिर अन्य पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाना शुरू कर दिया। तत्पश्चात द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनके लेखन कौशल से प्रभावित होकर द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका का संपादक कार्य इनके हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो गए। सोचिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। सरस्वती पत्रिका उस समय की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सम्मानीय पत्रिका थी। बख्शी जी ने कई वर्षों तक सरस्वती का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। सरस्वती का संपादन कार्य छोड़ने के पश्चात वे खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य करने लगे। कुछ समय तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी कुशलता से किया। इस प्रकार निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए यह महान रचनाकार सन 1971 1971 में यह दुनिया छोड़कर चला गया। आइए अब इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं। साहित्यिक परिचय। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेकों विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं की और एक महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। बख्शी जी ने उच्च कोटि के समीक्षात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंध लिखे। बख्शी जी ने अपने निबंधों में भारतीय एवं पाश्चात्य विचारधारा के तुलनात्मक वर्णन भी विशेष ढंग से किया। इन्होंने छात्रों के लिए उपयोगी निबंध और भाव प्रधान मर्मस्पर्शी कहानियाँ भी लिखी। ये एक सफल संपादक और कुशल अनुवादक थे। इन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। आइए अब इनकी कृतियाँ को हम लोग देखते हैं। देखिए, काव्य में इन्होंने हर तरह से लगभग किया। काव्य में शतदल, अश्रुदर, कहानी संग्रह, इनकी झलमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है झलमला किसकी कहानी है। ठीक है। आलोचना, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी उपन्यास, हिंदी साहित्य। ठीक है। निबंध इनका पंचपात्र, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रबंध, परिजात, कुछ यात्री, कुछ बिखरे पन्ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ बिखरे पन्ने। ठीक है। अनुदित में प्रायश्चित, उन्मुक्तिकरण, त्रिस्थल, झलमला। बख्शी जी की अपने समय बहुत प्रसिद्ध कहानी लघु कथा थे। इन्होंने बाल साहित्य से संबंधित अनेक पुस्तकें भी लिखी। भाषा इनकी जो है, कभी भी जटिलता का प्रयोग इन्होंने भाषा में नहीं किया। भाषा में कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी मिलते हैं। ठीक है। कहीं कहीं व्यवहारिक शब्दों का भी प्रयोग इनके भाषा में मिलता है। इनकी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है।
भावनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली, ठीक है, साहित्य में स्थान, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि त्रिवेदी युग के बहुत बड़े साहित्यकार हैं ये। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा। अब अगले वीडियो में इस पाठ में आए प्रमुख गद्य को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।